Hello, dear friends. Today we are going to do another chapter's summary in Hindi. जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए समरी लेकर आऊँगी, तो मैं ये समरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन 5.2 ये हिंदी में डिटेल समरी है और मैंने इंग्लिश की लाइंस भी यूज़ की हैं टेक्स्ट में, जिससे कि आप इजीली समझ सकें कि आपका टेक्स्ट का किस पार्ट में आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, नाउ लेट्स सी। चांद पूरब से निकल रहा था मेरे पीछे। साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं सोई हुई गांव के ऊपर ऊंचाई में अकेले उड़ने का आनंद ले रहा था। मैं अपने पुराने डकोटा विमान को फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मैं छुट्टियों के सपने देख रहा था और अपने परिवार से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, ये रात के 1:30 बजे थे। मैंने सोचा मुझे जल्दी पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए। मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 बोल रहा है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। रेडियो से तुरंत जवाब आया, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, DS-088, ओवर। मैंने अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया। मैंने सोचा मैं समय पर नाश्ते के लिए पहुंच जाऊंगा, एक शानदार इंग्लिश नाश्ता। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये एक आसान उड़ान थी। पेरिस मुझसे करीब 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादल देखे। तूफ़ानी बादल, वे विशाल थे। वे आसमान में मेरे सामने काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता और मेरे पास उनके उत्तर या दक्षिण से घूमने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। मुझे वह इंग्लिश नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा विमान को सीधे तूफान में उड़ा दिया। बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया। विमान के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। पुराना विमान हवा में कूदने और मड़ोलने लगा। मैंने कंपास देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कंपास बार बार घूम रहा था। ये ख़राब हो गया था। दूसरे उपकरण भी अचानक काम करना बंद कर चुके थे। मैंने रेडियो का प्रयास किया, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी ख़राब हो गया। मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास, और ना ही मैं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफ़ान में खो गया था। फिर काले बादलों में मेरे पास ही मुझे एक और विमान दिखाई दिया। उसके पंखों पर रोशनी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे तूफ़ान के बीच मेरे पास उड़ते हुए देखा। मैंने पायलट का चेहरा मेरी ओर मुड़ा हुआ देखा। किसी और को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने एक हाथ उठाकर इशारा किया, मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। उसने अपने विमान को धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ा, मेरे डकोटा के सामने। इस तरह उसने मेरे लिए उसे फॉलो करना आसान बना दिया। मैं उस अजीब विमान के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह खुशी खुशी चल पड़ा। आधे घंटे बाद वह अजीब काला विमान बादलों में अब भी मेरे सामने था। अब मेरे पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में ईंधन केवल 5 या 10 मिनट और चल सकता था। मैं डरने लगा था, लेकिन फिर मेरे सामने का काला विमान नीचे जाने लगा
और मैंने उसे तूफ़ान में फॉलो किया। अचानक मैं बादलों से बाहर निकला और अपने सामने रोशनी की दो लंबी सीधी पंक्तियाँ देखीं। ये एक हवाई पट्टी थी। मैं सुरक्षित था। मैंने काले विमान में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था। मैंने पुराने डकोटा विमान को कंट्रोल टावर के पास उतारा। फिर मैं अंदर गया और वहाँ की महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन था। उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा और फिर हंस पड़ी। उसने कहा, साहब, आज रात और कोई विमान नहीं उड़ रहा था। रडार पर केवल आपका विमान ही दिख रहा था। मैं हैरान और उलझन में था। तो फिर किसने मुझे सुरक्षित पहुंचने में मदद की? वह काले विमान का पायलट कौन था जो बिना रोशनी के तूफान में उड़ रहा था? बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना पर्याप्त ईंधन के मैं कैसे लैंड कर पाया? समाप्ति का विचार। इस कहानी में रहस्य बना रहता है कि वह अजीब काले विमान का पायलट कौन था। लेखक इसे पाठकों की कल्पना पर छोड़ देते हैं। ये कहानी साहस, रहस्यमय घटनाओं और विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा समरी पसंद आई होगी हिंदी में, और आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।